नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। प्रदेश में आज मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक को लेकर इसके शुरू होने के पहले बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थी। यह भी सोचा जा रहा था कि प्रदेश में कहीं दोबारा लॉकडाउन की घोषणा न हो जाए। 3 घंटे तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, आइए देखते हैं। कैबिनेट बैठक में सर्वप्रथम हरेली से शुरू होने वाली राज्य की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा में मंत्रिपरिषद द्वारा गोबर क्रय की दर निर्धारित की गई। बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रुपये प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया। योजना में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट का विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन कृषि ऋण में जैविक खाद को शामिल करने का भी फैसला लिया गया है। वहीं इस बैठक में शिक्षा कर्मियों के लिए भी फैसला लिया गया है। सरकार ने 2 वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय के शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का फैसला लिया है। इसका लाभ 16,278 शिक्षकों को मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति पर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया। अब यदि भाई बहन अवयस्क हों तो अविवाहित देवगन शासकीय सेवक के माता पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर सदस्य के वयस्क होने पर उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 16/6/2013 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आवंटित नजुल पट्टों को अब भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन, विलेखों में देय स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जारी राशन कार्डों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 1 किलो चना प्रति कार्ड निःशुल्क देने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इसकी अवधि जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक रखी गई है। इसमें एपीएल राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को अब आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। आयोग में वर्तमान में कार्यरत कुल 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में संविदा पर ही रखने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इन सब के साथ इंद्रावती नदी घाटी के अंतर्गत आने वाले भूभाग के विकास हेतु इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय व वन विभाग में निर्माण संबंधी कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय और संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का अनुमोदन बैठक में किया गया है। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।